कभी सोचा है कि दुनिया भर की भाषाओं में इतनी सारी अलग-अलग आवाजें कैसे होती हैं? और जो भाषा के जानकार होते हैं, वो इन सबको लिखते कैसे होंगे? तो आज हम इसी सफर पे निकलने वाले हैं, ध्वनियों की इस सीक्रेट लैंग्वेज यानी इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट या आईपीए के राज खोलने। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं, जो थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देगा। इंग्लिश के दो शब्द हैं, फाइंड और इफ। दोनों के आखिर में फ की ही आवाज है ना? लेकिन देखिए उनकी स्पेलिंग तो बिल्कुल अलग है। बस यहीं से पता चलता है कि इंग्लिश कितनी कंफ्यूजिंग हो सकती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें भाषा के जानकारों के सीक्रेट कोड को समझना होगा। ये रहा हमारा आज का रोड मैप, जिससे हम सीखेंगे कि आवाज़ों को कितनी सटीकता से लिखा और समझा जाता है। तो सवाल ये है कि हमारी रोजमर्रा की एबीसी में आखिर क्या दिक्कत है। चलिए समझते हैं कि क्यों हमारी ये जानी पहचानी वर्णमाला किसी भी भाषा के उच्चारण की सारी बारीकियों को पकड़ने के लिए काफी नई है। जरा सोचिए, कोई ऐसी भाषा सीख रहा है जहां एक ही आवाज को कई अलग-अलग तरीकों से लिखा जाता है। जैसे इंग्लिश में एफ की आवाज वो फाइंड में भी इफ में भी है, और फोटो में पीएच से भी वही आवाज आती है ना कंफ्यूजन? बस यही वो प्रॉब्लम है जिसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। और यहीं पर एंट्री होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट यानी आईपीए की, एक सुपर हीरो की तरह। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर आवाज का अपना एक खास सिंबल हो। एक सिंबल, एक आवाज, सिंपल। कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई गेसवर्क नहीं। और ये रहा हमारा खजाने का नक्शा। ये चार्ट इंग्लिश की सभी कॉन्सोनेंट साउंड्स यानी व्यंजन ध्वनियों को उनके खास आईपीएस सिंबल्स के साथ दिखाता है। तो चलिए इसी नक्शे के सहारे अपने सफर पर निकलते हैं। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले उन सिंबल्स को देखते हैं जो बिल्कुल जाने पहचाने लगेंगे। हम देखेंगे कि इनमें से कई हमें पहले से ही पता हैं। ये देखिए, कई आईपीएस सिंबल तो वही अक्षर हैं जिन्हें हम रोज इस्तेमाल करते हैं। बैड में ब की आवाज के लिए ब का सिंबल है, और हाउ में ख की आवाज के लिए एच का। कितना आसान है। और ये सिलसिला आगे भी जारी है। के की आवाज, चाहे वो कैट में हो या बैक में, हमेशा के सिंबल से ही दिखाई जाती है। और यही बात पेट और मैप में पी की आवाज के लिए भी सच है। सब कुछ कितना लॉजिकल है ना? अच्छा, यहां पर एक छोटा सा ट्विस्ट है जिस पर ध्यान देना जरूरी है। आईपीए में सिंबल जे इंग्लिश के जे अक्षर जैसा नहीं है। ये असल में यस और येलो में य की आवाज को दिखाता है। ये एक जरूरी बात है, इसे याद रखना होगा। चलिए, अब जब हमने जानी पहचानी आवाजों को देख लिया है, तो कुछ नया सीखने का समय है। आईपीए उन आवाजों के लिए कुछ खास सिंबल्स का इस्तेमाल करता है जिनका इंग्लिश में अपना कोई एक अक्षर नहीं है। और सच कहूं तो मजा तो अब आएगा। थ की आवाज के बारे में सोचते हैं। क्या थिंक और दिस में थ की आवाज एक जैसी है? नहीं, थिंक में ये थोड़ी सॉफ्ट है, जबकि दिस में इसमें हल्का सा वाइब्रेशन है। आईपीए इन दोनों आवाजों को अलग अलग सिंबल देता है, थीटा, थीटा और एद, ध। अगर जुबान को दांतों के बीच रखकर बोला जाए तो ये फर्क महसूस होता है। अब एस और जेड की आवाजों को देखते हैं। सन में एस की आवाज में कोई वाइब्रेशन नहीं है, लेकिन जू में जेड की आवाज में एक वाइब्रेशन, एक कंपन है। अगर गले पर हाथ रखकर एस स और फिर ज बोला जाए तो ये फर्क साफ पता चलता है। आईपीए इन दोनों के लिए अलग अलग सिंबल इस्तेमाल करता है, स्पेलिंग चाहे जो भी हो। अब जरा श की आवाज के लिए इस नए सिंबल को देखिए। ये शी और क्रैश जैसी आवाजों को दिखाता है। आईपीए में इसे एश कहते हैं, और ये एक बहुत ही कॉमन आवाज के लिए एक बिल्कुल साफ सुथरा प्रतीक है। क्या कभी विजन या प्लेजर जैसे शब्दों के बीच की आवाज पर ध्यान गया है? ये एक सॉफ्ट वाइब्रेशन वाली ज़ जैसी आवाज है। आईपीए के पास इसके लिए भी एक सिंबल है जिसे एज कहा जाता है। और आखिर में सिंग जैसे शब्दों के आखिर में आने वाली आवाज को देखते हैं। ये सिर्फ एन और जी का मिक्सचर नहीं है, बल्कि एक अकेली नाक से निकलने वाली आवाज है। आईपीए इसे एंगमा सिंबल से दिखाता है। कुछ आवाजें असल में दो आवाजों का एक बहुत तेज कॉम्बिनेशन होती हैं। भाषा के जानकार इन्हें अफ्रिकेट्स कहते हैं। चलिए देखते हैं कि आईपीए इन्हें कैसे तोड़कर दिखाता है। चेक में च की आवाज के बारे में सोचिए। ये असल में एक ट की आवाज से शुरू होती है और फौरन श की आवाज में बदल जाती है। अगर इसे धीरे धीरे कहा जाए, ठ श,
श, छ। देखिए, आईपीए इसे ठीक वैसे ही लिखता है जैसा ये सुनाई देता है, ठ, श। और यही लॉजिक जस्ट में ज की आवाज पर भी लागू होता है। ये एक ड की आवाज से शुरू होती है और ज की आवाज में बदल जाती है। इसे धीरे धीरे बोलकर देखें, ड, ज, द, ज, ज। आईपीए इसे डे जे के तौर पर दिखाता है, जो हमें असल में ये बताता है कि ये आवाज बनती कैसे है। तो ठीक है, हमने ये सारे नए थोड़े अजीब से दिखने वाले सिंबल सीख लिए, पर सवाल यह है कि इसका मतलब क्या है? आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे बड़ी बात यह है, आईपीए भाषा के बारे में बात करने का एक यूनिवर्सल तरीका है। ये हमें स्पेलिंग के कंफ्यूजन से आगे बढ़कर सीधे आवाजों पर ध्यान देने में मदद करता है, और इससे हम किसी भी भाषा को ज्यादा गहराई से समझ सकते हैं। तो इस नई जानकारी के बाद क्या दुनिया की आवाजें कुछ अलग सुनाई देंगी? अगली बार जब कोई बात कर रहा होगा तो क्या सिर्फ शब्द सुनाई देंगे, या वो छोटी छोटी ध्वनियां भी जिनसे वो शब्द बने हैं? भाषा की दुनिया अब एक बिल्कुल नए तरीके से सामने आ गई।